हेलो एवरीवन। जब हम किसी से मिलते हैं तो हम चाहते हैं कि सामने वाले पर हम अपना अच्छा प्रभाव डालें और सामने वाला व्यक्ति हमें पसंद करे, चाहे वो कोई लड़का हो चाहे कोई लड़की हो, हमें पसंद करे। कई बार हम ये भी चाहते हैं कि हमारे दोस्त या परिजन हमारी बात माने। हालांकि लोगों को अपनी बात मनवाना एक कठिन काम है, लेकिन मैं आपको कुछ बुक्स के ट्रिक्स से कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ, जिन्हें फॉलो करके आप लोगों पर अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं, एक गजब की इंप्रेशन, एक छाप छोड़ सकते हैं। साथ ही इन साइकोलॉजिकल ट्रिक्स की मदद से आप लोगों से अपनी बात भी आसानी से मनवा सकते हैं। सो लेट्स कम कि जानते हैं कौन सी वो साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हैं जिनसे आप लोगों को अपनी वश में करके अपनी बात मनवा सकते हैं, साथ ही उन पर एक अच्छा प्रभाव भी डाल सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं, अगर आपको चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बात माने तो ज़रूरी है कि सामने वाला व्यक्ति आपको पसंद करे। और ऐसा करने के लिए ध्यान रखें कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करें। हालांकि ध्यान रखना है कि जब आप ऐसा कर रहे हो तो सामने वाले की कोई भी एक्शन को कॉपी करने में थोड़ा समय लो। जैसे कि अगर आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति ने बात करते वक्त अपने हाथों को क्रॉस किया है, तो आप ऐसा करने से पहले कम से कम 15 से 20 सेकंड के टाइम लें। तुरंत ही सामने वाले के एक्शन को कॉपी न करें। उसके बाद 15 या 20 सेकंड के बाद ही आप उसका कॉपी करें, तो सामने वाला रिलेट कर पाता है कि ये भी मेरे जैसे इंसान है, इसकी बात मान जाना चाहिए। तो ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक होती है। उसके बाद सेकंड देखते हैं, अगर आपको किसी से अपनी बात मनवानी है तो बातचीत के समय बिकॉज यानी क्योंकि बिकॉज शब्द का इस्तेमाल करें। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की मनोविज्ञान के प्रोफेसर एलन लेंजर ने 1978 में एक रिसर्च की। इस रिसर्च का नतीजा ये निकला कि जब आप किसी बातचीत के दौरान बिकॉज शब्द का प्रयोग करते हैं तो ज़्यादातर ऐसा समय होता है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बात मान जाता है। ये साइकोलॉजिकल ट्रिक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें या आपकी बातों से आपको याद रखें तो कोशिश करनी चाहिए कि या तो आप बात की शुरुआत करो या किसी भी चर्चा के समय अपनी बात सबसे आखिरी में कहो। साइंटिस्ट मानते हैं कि हमारे दिमाग में किसी भी इवेंट की शुरुआत और अंत हमारे दिमाग में ज़्यादा समय तक रहता है। मतलब अगर आप कोई चीज़ बोलने जा रहे हैं तो या तो सबसे पहले बोलिए या तो फिर सबसे आखिरी बोलिए। पहले बोलने और आखिरी बोलने दोनों में ही लोगों के दिमाग में वो बात बैठ जाती है जो आप बता रहे हैं, और बीच वालों की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए दिमाग में बैठ नहीं पाती। तो सबसे पहले या सबसे लास्ट में आप बात कीजिए। अगर आप किसी इंटरव्यू में भी जा रहे हैं तो कोशिश करो कि आप सबसे पहले इंटरव्यू के लिए जाओ या फिर आखिरी में जाओ, तब ज़्यादा चांसेस बनते हैं आपके सेलेक्ट होने के। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर आप किसी डिबेट या चर्चा के लिए बैठे हैं तो कोशिश करो कि जो भी आपके विचारों से सहमत नहीं होता, जैसे कोई भी एक व्यक्ति होता है जो आपको नापसंद करता है और आपके विचारों से सहमत नहीं होता है और आपकी हर बात पर आलोचना करता है, आप बिल्कुल उसके साइड में जाके बैठें। जब आप दोनों के शरीर की दिशा समान होती है और आप अपने अपोनेंट के पास बैठे होते हैं तो आलोचना करने वाले व्यक्ति को असहजता महसूस होती है। ऐसा करने से आपका अपोनेंट आपकी ज़्यादा आलोचना नहीं कर पाएगा और आप अपनी बात बेहतर तरीके से रख पाएंगे। और नेक्स्ट साइकोलॉजिकल ट्रिक है प्रेशर क्रिएट कर देना। जैसे कोई कस्टमर एक मोबाइल दुकान में जाता है, उस दुकान वाले को पूछता है कि कौन सा नया फ़ोन आया है हमें दिखाओ। अब वो दुकान वाला जो सेल्समैन है उसको तुरंत 2-3 दिखाता है। जैसे ही कोई ग्राहक 2-4-5-10 मिनट के बाद कोई फ़ोन देख लेता है, उसे पसंद आने टाइप का लग जाता है, तो सामने वाला सेल्समैन उसे जान लेता है कि ये फ़ोन इसे पसंद आ रहा है। अब वो सीधा ये बात करता है, ध्यान से सुनिए, मैं फ़ोन को पैक करवा दे रहा हूँ, इसका प्राइस इतना पड़ेगा और इतने में आप ले सकते हैं, आप चाहते हैं EMI की भी मैं सुविधा करवा दूंगा। मतलब सेल्समैन ये बोल रहा है कि मैं सीधा इसको पैक करवा दे रहा हूँ, इसका ये कवर लीजिए, इसका ये चार्जर ले जाइए। ये नहीं बोल रहा है कि लेंगे कि नहीं लेंगे, उस पर प्रेशर क्रिएट कर दे रहा है, यही वाला आप ले जाइए, मैं इसको पैक कर दे रहा हूँ। तो थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करना भी सीखिए सेल्समैन की तरह। सामने वाला जाने अनजाने में ही सही, प्रेशर में ही सही आपकी बात हाँ कह देता है। ये टेक्निक थोड़ी सी अलग है लेकिन कमाल की है। सो एवरीवन, आज हमने जाना कि अपनी बात मनवाने के कौन कौन से तरीके हैं। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ आपके समझने के लिए। सबसे पहले आपको सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करना है, 15 सेकंड या 20 सेकंड बाद ही आपको कॉपी करना है, तुरंत नहीं। और सेकंड, बातचीत के दौरान आपको बिकॉज शब्द का बीच बीच में इस्तेमाल करते रहना है। ये साइकोलॉजिकल ट्रिक है कि सामने वाला आपकी बात मान जाता है। तीसरी चीज़ हमने देखा है कि जब आप बात कर रहे हैं, किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो या तो सबसे पहले आप इंटरव्यू के लिए जाइए या सबसे बाद में जाइए। मीडियम वालों की थोड़ी वैल्यू डाउन हो जाती है। हमारे दिमाग में या तो फर्स्ट चीज़ ज़्यादा रहती है या तो फिर लास्ट वाली चीज़ ज़्यादा रहती है। चौथा चीज़ हमने जाना कि जब कोई आपको नापसंद कर रहा है, कोई आपकी आलोचना करते हैं, तो उसी के बगल में जाके बैठ जाए, तो इससे सामने वाला थोड़ा सा असहज महसूस करता है और आपकी बुराई नहीं कर पाता उस जगह पर। और पांचवा चीज़ हमने जाना कि थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करना सीखो। जैसे सेल्समैन बताता है कि मैं सीधा पैकिंग कर रहा हूँ, ये वाला चीज़ ये वाला ले लीजिए, क्यों ये नहीं पूछता कि
कि इसको लेना है या नहीं लेना है, वो सीधा प्रेशर क्रिएट करता है तो सामने वाला भी प्रेशर में हाँ बोल देता है। तो ये 5 तरीका आपने जाने कि आप अपनी बात सामने वालों पर कैसे रखेंगे कि सामने वाला आपकी बात कैसे मानेगा। तो इस वीडियो में आपने जाना कि अपनी बात कैसे मनवाना है। और भी ऐसे नॉलेजेबल और बेहतरीन वीडियो के लिए इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हफ्ते 1 या 2 वीडियो आपके लिए आती रहेगी, बहुत कुछ आप सीखते रहेंगे। सो कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग। वीडियो अच्छी लगी तो बिल्कुल लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।